पापी लोगों को पाप करते देखकर भगवान चुप क्यों रहते हैं? इस बात को समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरा सुनना होगा। ये एक बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग है। कई बार किसी अच्छे इंसान के साथ जब बुरा होता है तो लोग कहते हैं कि ये तो बहुत सज्जन इंसान है, इसके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। या किसी दुष्ट, धूर्त, मक्कार स्वभाव वाले इंसान के साथ जब अच्छा होता है तब भी लोग कहते हैं कि ये तो बहुत ही बेकार इंसान था, फिर भी इतना सुखी क्यों है। इन बातों को देखकर कई बार इंसान का भगवान पर से विश्वास उठ जाता है, लेकिन भगवान ऐसा क्यों करते हैं, आइए जानते हैं आज की इस कहानी में। लेकिन आपको इस कहानी को पूरा ध्यान से सुनना होगा, तभी आप इस बात को समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं कहानी। एक गांव में भगवान कृष्ण का बहुत ही सुंदर मंदिर था। मंदिर की साफ सफाई और देखभाल के लिए मंदिर में एक व्यक्ति को नियुक्त किया। वो व्यक्ति सुबह शाम स्नान ध्यान से निवृत्त होकर भगवान की पूजा वंदना किया करता था। वह बहुत गरीब था, इसलिए मंदिर में जो लोग आते थे और दान पुण्य करते, उन्हीं पैसों से वो अपने परिवार का गुजारा करता था। लेकिन वो व्यक्ति जब भी समय मिलता या मंदिर में कोई नहीं होता, वो भगवान से अपनी गरीबी का या अपने परिवार में कोई शिकायत होती या कोई परेशानी होती तो भगवान से हमेशा शिकायत किया करता था और कहता था कि भगवान, क्या कभी मुझे इस दरिद्रता से मुक्ति मिलेगी या इस संसार में कभी मुझे भी सुख मिलेगा। एक दिन वो भगवान की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर अपनी शिकायत कर रहा था। उसने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप तो बहुत आराम की जिंदगी जीते हैं, आप तो आराम से एक जगह खड़े रहते हैं, आने वाले लोग जो भी प्रार्थना करते हैं उसे सुनते रहते हैं, अच्छा अच्छा भोजन का भोग लगाते हैं, कोई लड्डू, कोई बर्फी, कोई खीर, मतलब आपको बढ़िया बढ़िया मिष्ठान का भोग मिलता रहता है। आपका जीवन तो बहुत ही सरल और आसान है और मेरी जिंदगी एक छोटी सी जिंदगी है, वो भी कठिनाई से भरी है। हमारी ज़िंदगी में न जाने कितनी परेशानियां हैं, कई बीमारियां हैं, कितनी मेहनत करता हूँ तब जाकर मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। पापी लोग देखो ना, बुरे करते हैं फिर भी आराम से ज़िंदगी बिता रहे हैं। हे प्रभु, मेरा जीवन भी आपकी तरह होता तो मैं भी बहुत मज़े से ज़िंदगी जीता। भगवान रोज रोज उस व्यक्ति की शिकायत सुनते। भगवान ने कुछ सोचा और मूर्ति में से प्रकट होकर उस व्यक्ति से कहने लगे, हे वत्स, तुम जैसा मेरी ज़िंदगी के बारे में सोचते हो वैसा तो है ही नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति को दूसरे की ज़िंदगी अपने से ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन जब हम उसके बारे में जान लेते हैं तब हमें पता लगता है कि वो जो ज़िंदगी जी रहा है वो मुझसे अधिक परेशानी भरा है। तुम मुझे देखकर समझते हो कि मेरी ज़िंदगी बहुत आसान है, नहीं जानते मेरी ज़िंदगी कितनी कठिनाई भरी है। मैं सबकी प्रार्थना सुनता हूँ और जो कुछ भी करता हूँ बहुत सोच समझ के सारे कार्य करने पड़ते हैं, क्योंकि अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा कैसे करना है सब बहुत सोच विचार के साथ करना पड़ता है। कोई किसी परेशान व्यक्ति को सताता है या उसके साथ बुरा करता है तो मुझे सब कुछ देखकर उसकी रक्षा करनी पड़ती है। जिस तरह से एक पिता अपने बच्चों की हर जिम्मेदारी को निभाते हैं, उसी तरह से मुझे भी तुम सभी के सुख दुख को देखकर तुम्हारा ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सारी जिम्मेदारी है मुझ पर और इतनी सारी जिम्मेदारी को एक साथ निभाना बहुत मुश्किल होता है। इतना सुनकर वो भक्त बोला कि प्रभु, आपका काम कौन सा मुश्किल है, मैं आपकी तरफ पूरे दिन खड़ा भी रह सकता हूँ, सबके दुख सुख सुन सकता हूँ और फिर हर जिम्मेदारी को अच्छे से निभा सकता हूँ। तब भगवान ने कहा, मुझे बहुत धीरज के साथ काम करना पड़ता है, लेकिन मनुष्य में इतना धीरज नहीं होता, क्योंकि मनुष्य को थोड़ा सा दुख मिलता है तो दुखी हो जाता है, सुख मिलता है तो घमंड करने लगता है। भगवान ने हर तरह से उसको समझाया, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं था कि मैं भगवान की जिम्मेदारी को अच्छे से नहीं निभा सकता। भगवान ने सोचा कि एक दिन के लिए मैं इसे अपनी जगह दे देता हूँ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उस बात को तब तक नहीं समझ सकता जब तक उसके ऊपर संसार के थपेड़े ना लगें, और तभी जाकर वह सही जिंदगी जीते हैं। भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम एक काम करो, एक दिन के लिए मैं तुम्हें अपना जीवन देता हूँ और मैं तुम्हारी जगह वो हर काम करूँगा जो तुम करते हो। ये सुनकर वो व्यक्ति बहुत खुश हुआ। भगवान ने कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी को कैसे किस तरह बिताते हो, और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। उस भक्त ने कहा, प्रभु, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। भगवान ने कहा कि सुनो, मंदिर में हर दिन बहुत सारे भक्त आएंगे, कुछ अच्छे भी होंगे कुछ बुरे भी होंगे, क्योंकि पिता के अच्छे और बुरे दोनों तरह के बेटे होते हैं। वो सभी की बातों को सुनकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं, लेकिन परिणाम
उनको उनके कर्मों के हिसाब से ही देते हैं। और भक्त, एक बात और, जब तुम मेरी जगह खड़े रहोगे तो तुम्हें अच्छा बुरा कहने वाले दोनों तरह के लोग आएंगे, लेकिन तुम्हें चुप रहकर उनकी बातें सुननी है, अपने धीरज को खोना नहीं है, उनके हर अच्छे बुरे कर्मों को देखना है, तुम्हें कुछ भी नहीं कहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सुनकर भक्त खुश हुआ और कहने लगा कि प्रभु, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। इस तरह से भगवान ने भक्त को अपनी जिंदगी देकर उसकी जिंदगी खुद ले ली, उसे भगवान बना दिया और खुद सेवक बनकर उस मंदिर की साफ सफाई और पूजा अर्चना का जिम्मा ले लिया। कुछ समय बाद एक धनी सेठ उस मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने आता है। भगवान से कहता है कि हे प्रभु, मैंने लाखों रुपए लगाकर कारोबार शुरू किया, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरा कारोबार दिन पर दिन बढ़ता जाए और मैं उससे बहुत सारा धन कमाऊं। फिर वो सेठ प्रार्थना करने के बाद भगवान को ढोक देने के लिए नीचे झुका तो उसकी जेब से रुपयों से भरी हुई एक थैली निकलकर गिर गई और उसे वो अपनी थैली दिखाई नहीं दी और वो सेठ वहां से चला गया। उन सभी बातों को भक्त जो भगवान बना हुआ था वो सब देख रहा था। उसने देखा कि सेठ की रुपयों से भरी थैली नीचे गिर गई है। उसने सोचा कि सेठ से कहूँ कि तुम्हारे रुपयों की थैली नीचे गिर गई, लेकिन फिर ध्यान आया कि भगवान ने उसे चुप रहने को कहा है, इसलिए वो चुपचाप खड़ा रहा। उसके बाद उस मंदिर में एक गरीब आदमी आता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि गरीबी से अधिक तो कोई नहीं है। मैं अपने परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी माँ की दवाई के पैसे भी मेरे पास नहीं है, मैं कैसे धन की व्यवस्था करूँ, मैं आगे की जिम्मेदारी कैसे निभा पाऊंगा। हे प्रभु, कुछ ऐसा करो जिससे कि मेरी ये गरीबी दूर हो जाए। और प्रार्थना करने के बाद जैसे ही व्यक्ति वहां से जाने लगा, उसकी नजर उस थैली पर पड़ी जो सेठ की जेब से गिर गई थी। वो उन रुपयों से भरी थैली को देखकर बहुत खुश हुआ और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली, आप बहुत दयालु हैं, इन रुपयों से मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाऊंगा और अपनी माँ की दवाई ले जा पाऊंगा। और बहुत खुश होता हुआ वहां से चला गया। भक्त मन बने भगवान ने सोचा कि मैं इससे कहूँ कि ये रुपयों की थैली सेठ की है, तुम कैसे ले जा सकते हो। लेकिन फिर से भगवान की शर्त का ध्यान आया कि उन्होंने चुप रहने को कहा है, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ समय बाद एक व्यक्ति आया जो कि सैनिक था। वो भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, कुछ दिनों के लिए मैं युद्ध पर जा रहा हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मैं सकुशल अपने घर वापस आ जाऊं। वो प्रार्थना करके जाने ही वाला था कि तभी वो सेठ कुछ पुलिस वालों के साथ उस मंदिर में आया। उसकी रुपयों की थैली मंदिर में गिर गई थी, उसे कोई और दिखाई नहीं दिया, तो उसने उस सैनिक को चोर मानकर पुलिस से पकड़वा दिया, क्योंकि उसे लगा कि मेरे बाद मंदिर में शायद यही व्यक्ति आया है, इसी ने मेरे रुपयों से भरी थैली चुराई है। तब पुलिस ने उस सैनिक को गिरफ्तार कर लिया। अब ये सब कुछ देखकर भक्त बने भगवान को लगा कि ये उचित नहीं है। उसने सोचा कि रुपया दूसरा व्यक्ति ले गया, वो बेचारा सैनिक तो बिल्कुल निर्दोष है, इसे पुलिस क्यों गिरफ्तार करके ले जा रही है। वो भक्त उस अन्याय को देखकर चुप नहीं रह सका। वो भगवान की बातों को याद करके चुप रहना चाहता था, लेकिन यह भी नहीं चाहता था कि किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा मिले। वो बहुत चाहकर भी अब चुप नहीं रह सका और उसने कहा, सेठ जी, तुम्हारे रुपयों से भरी थैली इस सैनिक ने नहीं चुराई, इससे पहले एक और व्यक्ति आया था, वो तुम्हारे रुपयों की थैली ले गया है। क्योंकि मैं भगवान हूँ, मैंने सब कुछ खड़े होकर देखा है। भगवान को बोलता देखकर सभी ने उनकी बात मानी और उस सैनिक को पुलिस ने छोड़ दिया। फिर उस गरीब आदमी से रुपये की थैली छीन ली और उसे पकड़कर ले गए। वो गरीब आदमी बहुत दुखी हुआ और जब एक दिन का समय पूरा हो गया तो भगवान मंदिर में आए। भगवान ने उससे पूरे दिन का घटनाक्रम पूछा तो उसने वो सारी बात बताई जो मंदिर में घटित हुई थी। वो कहने लगा, हे प्रभु, मैंने आज एक सैनिक के साथ होने वाले अन्याय को रोक दिया। मैंने भगवान बनकर आज बहुत अच्छा काम किया। तब भगवान ने कहा कि तुमने न्याय नहीं किया, ये तो अन्याय किया है। तुमने बच्चों के मुंह से रोटी और बीमार माँ का इलाज होने से रोका है, ये तुमने अच्छा नहीं किया।
वो सेठ बहुत अधर्मी है। उसने लोगों की खून पसीने की कमाई को लूटकर धन कमाया था। अगर उसके रुपए गिर गए थे तो उन रुपयों से उस गरीब का भला हो जाता और शायद उस सेठ के पाप भी कुछ कम हो जाते। और तुमने उस सैनिक को बचाकर ठीक नहीं किया। वो सैनिक अपने राजा के साथ युद्ध पर जाने वाला था और वो राजा उस सैनिक के साथ किसी कमजोर राजा का राज्य हड़पने वाला था। तुमने बहुत बुरा किया। भगवान की बात सुनकर वो भक्त कहने लगा, प्रभु मैंने तो वही किया जो मुझे दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी असली सच्चाई क्या है ये मैं नहीं देख पाया। उसने कहा कि प्रभु दुनिया को आप ही चला सकते हैं, क्योंकि आप जीवन के हर पहलू को अच्छे से समझते हैं और जानते हैं। हर काम को सोच समझकर देखकर करते हैं और जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। बस हम लोग जीवन की असलियत को नहीं पहचान पाते और हमेशा आपको दोष देते रहते हैं। जब हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम ये नहीं समझ पाते कि क्यों हो रहा है, बस आपको ही दोषी ठहराते हैं कि भगवान आपने हमारे साथ क्या किया, क्योंकि हम ये समझ ही नहीं पाते कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है आपने बहुत सोच समझ कर किया है, जो आगे हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छा होता है। सच तो ये है कि हम अपना दुख आने पर धैर्य खो देते हैं, इसलिए हमें आगे पीछे सब कुछ सोच समझ कर कार्य करना चाहिए। अगर हमारी मर्जी से कोई काम नहीं होता है तो उसे भगवान की मर्जी समझकर धीरज रखना चाहिए कि भगवान जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। इसलिए हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए और भगवान भी हमारी मदद तभी करते हैं जब हम उन पर विश्वास रखते हैं, ना कि दुनिया वालों पर। जब हम भगवान पर पूरा भरोसा रखेंगे तो वो हमारी मदद जरूर करते हैं। जैसे कि जब द्रौपदी की लाज भरी सभा में जा रही थी तो उसने सबसे पहले अपने परिवार वालों पर, अपने बड़े जनों पर, गुरुजनों पर, पांचों पतियों पर भरोसा किया। तब तक भगवान भी उसकी मदद करने नहीं आए, लेकिन जब द्रौपदी ने सबको छोड़कर भगवान को पूरे विश्वास से पुकारा तो भगवान ने एक पल की भी देर नहीं लगाई द्रौपदी की लाज रखने में। इसलिए भगवान पर भरोसा रखिए। दूसरा, भगवान सबके कर्म भी देखते हैं कि किसने कौन सा कर्म किया है और इस कर्म का फल कब, कैसे और कहाँ देना चाहिए। आपने इस कहानी को पूरा सुना, आप भी समझ गए होंगे कि भगवान पापी को पाप करते देखकर चुप क्यों रहते हैं। सभी को अपने कर्मों का फल समय आने पर देते हैं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।